खड़ूस पति। विक्रम रोज ऑफिस से अपने घर आते दिन भर काम और टेंशन से जूझ कर आते हैं। घर आते ही भड़ास निकालते हैं अपने परिवार पर। बस आज काम जल्दी खत्म हो गया है, अब आराम से जाकर मैच देखूंगा। निकल जाता हूँ इससे पहले कि बॉस की नज़र में आऊँ। ला 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 ला। विक्रम, कल जो रिपोर्ट सबमिट करनी है उसमें लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस आए हैं। जाने से पहले ये काम ज़रूर कर देना। अब सर आज जल्दी जाना जरूरी है, बेटे को स्कूल का ज़रूरी सामान खरीद के लेना है। अब जब तक तुम पहुंचोगे तब तक तो मार्केट बंद हो चुका होगा ना। हाँ सर, इसलिए जल्दी जाना होगा। एक काम करो, कल जल्दी चले जाना। विक्रम बेबस होकर बॉस का हुक्म मानकर फिर काम में लग जाता है। किसी तरह मन मारकर काम खत्म करते हैं और चिड़चिड़ मन से घर पहुंचते हैं। रोशनी, जल्दी से खाना लगा दो, इंडिया की बैटिंग खत्म होने वाली है, बॉस ने लेट करवा दिया। अरे इतनी देर से आए हो, थोड़ी देर बात तो कर लो। अरे चिंटू, हटो यहाँ से, पापा को टीवी देखने दो। पता है ऑफिस में कितना काम रहता है, सब काम करके आया हूँ। तो मैं भी तो ट्यूशन जाकर आया हूँ। अब ठीक है, फिर जाओ, जाकर होमवर्क कर लो, कल स्कूल भी तो जाना है ना। तो मैं उठ जाऊंगा, लेट नहीं करूंगा, अभी मेरा शो चल रहा है तो मुझे देखना है। अरे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं मैं, एक थप्पड़ देकर समझाओ क्या? रिमोट दे और सो जा। चिंटू रोते हुए मम्मी के पास जाता है और अपने पापा की शिकायत करता है। रोशनी उसे पुचकार कर बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। मैं डांटती हूँ पापा को, तू सो जा, ठीक है बेटा। रोशनी खाने की थाली लेकर विक्रम के पास पहुंचती है और मेज पर रख देती है। विक्रम टीवी में खोया हुआ है और बिना देखे ही खाने लगता है। रोशनी सामने बैठे उसे घूरने लगती है। कुछ देर में विक्रम ये समझ जाता है और उसे देखने लगता है और इशारे में पूछता है कि क्या बात है। ये कोई तरीका है चिंटू पर चिल्लाने का? अभी रुको, इनिंग खत्म होने दो। विक्रम फिर खाने लगता है और मैच देखने लगता है। आखिरी ओवर होने के बाद वो रोशनी की तरफ देखता है। अरे रोशनी, पानी तो दे दो जरा। रोशनी थाली के बाजू में रखे ग्लास की ओर इशारा करती है। विक्रम उठाकर पानी पीता है। हाँ अब बोलो। बच्चा है चिंटू, एक बार तो मिलते हो दिन भर, रात को, और फिर वो अपने पापा की डांट सुनकर सो जाए। अरे बच्चा है तो बात सुननी चाहिए ना उसे मेरी, जवाब दे रहा था। अरे दिन भर के बाद आया हूँ, इतना काम किया, बॉस के नखरे सहे, और घर आओ तो बेटा बहस करे। बस सारी भड़ास घर आकर घर वालों पर निकालो। तुम क्या बोल रही हो मुझसे ऐसे? तुम भी तो सारा दिन साथ रहती हो, डांटती भी तो हो उसे, बता रहा था वो मुझसे, अभी कुछ दिन पहले ही डांटा था ना तुमने। हाँ, मुझे अभी सोने से पहले बता रहा था। देखो अभी झगड़ा मत करो, मुझे आराम करके टीवी देखने दो। अरे उसे भी तो दिन भर की पढ़ाई के बाद देखना होता है ना टीवी, आराम करने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा है अभी, आदत बिगड़ जाएगी, और तुम ना उसकी वकालत करना बंद कर दो। चलो अभी सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है, गुड नाइट। विक्रम फिर से टीवी देखने लगता है और रोशनी उसे कुछ समय से वो उठकर जाने लगती है। दरवाजे तक पहुंचती होती है कि विक्रम कहता है, अरे सुनो, चाय तो बना दो एक कप। नहीं। रोशनी दरवाज़ा पीटकर चली जाती है और विक्रम देखता रह जाता है। अगली सुबह रोशनी चिंटू का टिफिन पैक करके उसे देती है और चिंटू टेबल पर नाश्ता कर रहा होता है और विक्रम पीछे से तैयार होकर आता है और चाय का खाली कप टेबल पर रखता है। विक्रम, उसे वहां मत रखो, अभी सफाई की है, दाग लग जाएगा। अरे क्या हुआ तुमको, रोज तो मैं यहीं रखता हूँ। पर आज से नहीं रखना है, चलो उठाकर सिंक में रखो। विक्रम उसे उठाकर सिंक में रखने जाता है, तभी रोशनी कहती है, अरे अरे धोखे। चिंटू हंस देता है। विक्रम उन दोनों को देखता है और कप धोकर वहां से चला जाता है। रोशनी चिंटू को देखती है और आंख मारती है। चलो अब हंसना बंद करो और स्कूल जाओ, ध्यान देना, सब पूछूंगी दिन में। चिंटू मुंह बना लेता है और सब अपना दिन भर
का काम बिताकर रात में फिर एक साथ आते हैं। आज विक्रम घर जल्दी पहुंच जाता है और टीवी के सामने पसर कर बैठ जाता है। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। खिलखिलाते हुए चिंटू अंदर आता है, सीधे टीवी रूम के अंदर, और विक्रम को देखकर चौंक जाता है। पीछे से कमरे में रोशनी आती है। चिंटू हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लो, चलो जाओ। चिंटू कमरे से बाहर चला जाता है। अरे रोशनी, जरा एक कप चाय तो दे दो। क्या हर वक्त चाय? नहीं है दूध घर में। अरे दूसरी बारी तो मांग रहा हूं ना। दूध वाले को बोला था दूध एक्स्ट्रा 1 लीटर लाना, वो 1 लीटर कम लेके आया। आज तुमको चाय नहीं मिलेगी, खीर बना दी है पूरे दूध की। अरे दूध वाले की गलती के लिए मुझ पर क्यों चिड़चिड़ कर रही हो? मैंने क्या किया? तुम भी तो यही करते हो ना। ऑफिस में किसी की गलती हो तो घर आकर चिल्लाते हो। चाय पीनी है तो दूध लाना होगा नीचे से। अरे पर तुम भी तो नीचे से ही आ रही हो ना। मैं भूल गई, तुम भी तो नीचे से आए हो ना। रोशनी कमरे से बाहर जाती है और चिंटू अंदर आता है। वो विक्रम को देखता है, फिर कुछ बोलता नहीं। अरे क्या हुआ चिंटू? मेरा टीवी देखने का टाइम है अभी। आज रात को देख लेना। देखो अब आप परेशान मत करो, आज वैसे ही टीचर से डांट सुनने मिली, अब आपकी नहीं सुनने वाला मैं। अच्छा, क्यों डांटा टीचर ने? क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था, आपने सामान नहीं ला के दिया और आपकी वजह से मुझे सब लोग मुझ पे हंस रहे थे। जाओ आप यहाँ से। चिंटू टेबल पर रखा रिमोट उठा लेता है और चैनल बदलकर बैठ जाता है। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? तो आपसे ही तो सीखा है, बाहर का गुस्सा घर पर निकाल दो। विक्रम उठकर दूध लेने चला जाता है। कुछ देर में वो लौट के चुपके से रोशनी और चिंटू को टीवी देखते हुए देखता है और किचन में चला जाता है। 3 कप चाय बनाकर वो टीवी के कमरे में पहुंचता है। आज मेरे हाथ की चाय पी लो। इस बदलते बर्ताव को देखकर रोशनी और चिंटू चौंक जाते हैं। अपना अपना कप उठाकर चाय पीने लगते हैं। विक्रम एक पैक निकालकर चिंटू को देता है। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट का सामान और गिफ्ट। लगता है पापा दूध लेने गए और गुस्सा छोड़कर आ गए। कैसी है चिंटू के पापा के हाथ की चाय? स्वीट स्वीट, बिल्कुल मम्मी की तरह। और पापा की तरह नहीं? पापा की तरह कड़क है। सॉरी बेटा, अब समझ गया। ऑफिस में कुछ भी हो उसे ऑफिस तक ही रखूंगा, प्रॉमिस। विक्रम रोशनी और चिंटू को गले लगा लेते और उस दिन के बाद घर की चिंता ना ऑफिस में गई और ना ही ऑफिस का टेंशन घर में आया।